Good morning, all the VLEs, state teams, and other colleagues who are participating in this webinar. आज का वेबिनार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। इस टाइम के लिए और इस वक्त के लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे एंड फाइनली द गुड स्टोरी बिगिंस टुडे। आज हमारे साथ HDFC के ऑफिसर्स हैं और ऋषि और हरीश हैं जो कि इस प्रोग्राम को देखते हैं सेंट्रल टीम की तरफ से। तो आज का जैसे मैंने कहा हमारे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है और एक डे है, बल्कि अगर अच्छी सी रही और हमने 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर को बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बनाया तो आज का दिन हम BC डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे हर साल। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हमने ये आशा भी की थी और HDFC के साथ जब एग्रीमेंट साइन किया था तो हमारी उम्मीद थी कि हमारे सारे कॉमन सर्विस सेंटर्स को हम बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बना देंगे। HDFC अभी भी कमिटेड है सारे CSCs को BC बनाने में, और हमारे जो टेक्निकल इंटीग्रेशन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और अभी हमारा जो आज शुरू हो रहा है वो हरियाणा और दिल्ली में शुरू होगा। पौंडीचेरी और गोवा में भी एक न्यू फॉर्मेट में आज से लॉन्च होगा। एंड होपफुली एक नया अध्याय है देश के लिए और स्पेशली जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ फैसिलिटी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की हैं, स्पेशली स्मॉल लोन्स लेने में बहुत परेशानी होती है। तो HDFC के इस अरेंजमेंट से हम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों को छोटे छोटे लोन प्रदान करने में उनकी मदद कर सकते हैं। अभी जो 4-5 लोन हैं वो आपको बताएंगे। HDFC ऑफिशियल्स विल टेल यू दैट व्हाट काइंड ऑफ लोन्स कैन बी सैंक्शन। बट इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमारे लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। हमारे लिए कुछ ये चैलेंजेस हैं बिकॉज हमें ध्यान रखना होगा कि हम जिनका भी सपोर्ट करें, चाहे वो लोन लेने में हो, चाहे अकाउंट खोलने में हो, हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक की, तो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें, उसमें कोई डाइल्यूशन ना करें। क्योंकि एक बार अगर हमने कुछ भी डाइल्यूट करने की कोशिश की और बैंक में उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा और हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैंक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करेगा। तो एक तो हमारा VLEs भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि जब आप शुरू करेंगे तो ठीक से करना और फॉर्म में या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। HDFC हमारे साथ एक हेल्प डेस्क भी बना के हमारे ऑफिस में रख रहे हैं, ताकि अगर फिर भी किसी को क्लैरिफिकेशन या डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर लेना। बट HDFC की सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि उनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ही 1-2 दिन में ही अगर ठीक केस है तो लोन सैंक्शन हो सकता है और डिस्बर्समेंट है। हमारे एक्सपीरियंस जो हमारे पायलट्स हुए थे उसमें बहुत अच्छा है। हमें उम्मीद है कि गांव में रहने वाले बच्चे बच्चियां लोगों को ये सुविधा जब मिलेगी तो CSC की क्रेडिबिलिटी और विश्वास बहुत बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें ठीक से इम्प्लीमेंट करना है और कुछ थोड़े इश्यूज शुरू में आ सकते हैं क्योंकि हम लार्ज स्केल में पहली बार कर रहे हैं। एंड आफ्टर दी सक्सेस स्टोरीज ऑफ दीज स्टेट्स वी शुड बी एबल टू कवर मैनी मोर स्टेट्स अलॉन्ग विद HDFC का भी हमारे ऊपर विश्वास बढ़ेगा। हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के VLE जो काम करते हैं उनसे उम्मीदें, उनका विश्वास, उनके करने का तरीका शायद उनको समझ में आएगा। एंड देन द होल प्रोग्राम कैन बी एक्सपेंडेड इन अ लॉन्ग वे अक्रॉस द कंट्री। हमारी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक हम करीब 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स को, मोस्ट ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर्स को HDFC का BC बना सकेंगे। और लेकिन हमें थोड़ी उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ेगा। उनके जो उम्मीदें हैं उनके प्रोसेस को डाइल्यूट नहीं करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ठीक से फिलअप करना है। एक सुविधा जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर की VLEs की है कि अगर वो खुद भी कुछ लोन वगैरह लेना चाहते हैं जो कि इसमें प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है वो कर सकते हैं। और अगर हरियाणा वाले जो CSCs हैं वो सब अगर सभी सिटीजन का HDFC के साथ अकाउंट खोल देंगे तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो सारे पैसे DBT के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं वो हम उसी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म से ही यूज़ कर पाएंगे और हमारे
जो कॉमन सर्विस सेंटर के BCs हैं उनके ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगी। देखिए जैसे मैंने कहा कि हम ये अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे लिए चैलेंजेस भी है, तो सब मिलके काम करते हैं HDFC और हम मिलकर के इस हमारा ये तो जैसे कहा हमारे सब आंदोलन में एक ही आंदोलन ये भी है कि हर CSC को BC बनाया जाए, तो ये उस आंदोलन की कड़ी है और उस कड़ी में हम सब लोग HDFC की एक्सपेक्टेशंस को मीट करके और ये काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो CSC आज BC का काम शुरू करेंगे उनको ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, और किसी को कोई परेशानी होगी तो कभी बता देना, हमारी टीम सपोर्ट करेगी एंड HDFC ऑल्सो विल ट्राई एंड सपोर्ट यू। ऑल द बेस्ट एंड लेट्स हैव द HDFC व्यूज़। HDFC के उनके सजेशंस उनके व्यूज़ ले लेते हैं और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो आप बता दीजिएगा। एंड एक मैं सबको बता दूं कि HDFC का जो हमारा BC और BF का एनेबलमेंट है वो फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो कोई भी किसी को कोई पैसा देने के अगर कोई शैतानी करे तो आप हमें बताना, क्योंकि हमारी CSC लीज के लिए बिल्कुल फ्री सर्विस है। इट इज़ नथिंग डू विद टेकिंग एनी मनी फ्रॉम एनीबडी, दैट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Tyagi. I think you've given the background very clearly. Now it is on us, and I would like to thank you because it's your foresightedness which has make us reach this level. और आपने ये कॉन्सेप्ट को बैंक के साथ मर्ज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके लिए मैं बैंक की तरफ से बहुत थैंकफुल हूँ। जो आज का एजेंडा है, और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत बेसब्री से इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछले साल 4 जुलाई को अग्रीमेंट किया था। उसके बाद बहुत सारा काम हुआ बैकग्राउंड के अंदर, जिसके कारण थोड़ा समय लगा, लेकिन आइडिया यही था कि जब हम आपको ऑफर करें बैंक के साथ प्रोडक्ट्स और चैनल, तो वो पूरा कंप्लीट हो, उसमें कोई इशू ना हो, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करे और आपको काम करने में मज़ा आए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत काम किया। इनफैक्ट जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं और जो CSC की कोर टीम है दिल्ली में और जो स्टेट की टीम्स हैं CSC की, उन्होंने मिलजुल के काम किया, बहुत फीडबैक हमने गैदर किया और उसके बाद आप लोगों को ये पूरा ऑफर दिया गया। हमने आज 4 स्टेट्स में शुरुआत करी है। जैसा डॉक्टर त्यागी ने बताया कि गोवा और पौंडीचेरी में हम पिछले 4 महीनों से लोन्स कर रहे हैं। वो पायलट ऑलरेडी चल रहा है और आज के बाद वहाँ पे सेविंग्स और करंट अकाउंट जो इंडिविजुअल्स के हैं वह भी खोल पाएंगे। हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा के अंदर हमने पायलट VLEs के अकाउंट्स, आप लोगों के जो करंट अकाउंट्स हैं उनका स्टार्ट किया था और हमारे पास बहुत अच्छे नंबर हैं हरियाणा से, तो इसलिए हमने हरियाणा और दिल्ली को स्टार्ट किया है गोवा और पौंडीचेरी के साथ। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दिल्ली, ये 4 राज्यों के बाद हम आप सब के राज्यों में भी आएंगे। ये अगले 10-15 दिन के अंदर हम मॉनिटर करेंगे बहुत क्लोजली कि जो हमने प्लान बनाया है, जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बनाया है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर उसमें कुछ भी इशू आता है तो हम उसे इमीडिएटली सॉल्व करें, ताकि जब हम बाकी राज्यों में जाएं तो फिर आपको प्रॉपर चैनल दें जिसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। क्योंकि आज ये एक ऐतिहासिक पल है HDFC बैंक के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मुझे मालूम है आप लोगों को HDFC बैंक के बारे में ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समय लूँगा HDFC बैंक, क्योंकि आप सब लोग अब HDFC बैंक का पार्ट बनने जा रहे हैं। HDFC बैंक देश का ही नहीं, विश्व का सर्वोत्तम बैंक है। अगर मैं HDFC बैंक की अवार्ड्स की गिनती करूं तो ये पूरा वेबकास्ट आई थिंक थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन कुछ अवार्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी और कंफर्ट आएगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ रहे हैं। HDFC बैंक पिछले 4 साल से एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जो ब्रांडजी के टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड्स के अंदर जिसकी श्रेणी की जाती है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर मैं आपको बात करूं कि HDFC बैंक के साथ जुड़ने की, जैसे डॉक्टर त्यागी ने भी बताया कि
क्योंकि ये बैंकिंग का काम है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में जानना, क्योंकि बैंकिंग का काम आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपका इंटेंशन सही है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ज्ञान है, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम कहीं भी किसी भी तरह से मुश्किल माना जा सकता है। तो जो 2-3 स्टेप्स हमने शुरुआत किए, और मैं ये जल्दी से आपको बताऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाएं कि पिछले 9 महीनों के अंदर क्या काम हुआ है। सबसे पहला स्टेप था कि आप लोगों का करंट अकाउंट HDFC बैंक में खुले, जो हमने बहुत राज्यों में बहुत लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स थे CSC के, उनके साथ मिलके आप लोगों के करंट अकाउंट्स खोले हैं। ये एक स्पेशल करंट अकाउंट है जो आपको दिया गया है। अगर आप नॉर्मली अगर HDFC बैंक के पास जाते तो वो 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता, मगर क्योंकि ये एग्रीमेंट का और हमारे एक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए ये आपको बिना किसी बैलेंस की रिक्वायरमेंट के लिए दिया गया है। और जब मैंने और मेरी टीम ने राज्यों में दौरा किया इस दौरान, इस लॉन्च से पहले, तो हमने रियलाइज किया, जब आप में से कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, कि हमें आप लोगों को करंट अकाउंट की बहुत जरूरत है जिसके अंदर सर्विसेज और फैसिलिटीज बहुत क्लियर हों। हमने उसी के बेस के ऊपर आपको ये सर्विसेज प्रदान की हैं, मगर आपसे एक मेरा अनुरोध है कि आप अगर इस अकाउंट को यूज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, क्योंकि अब आप बैंक के प्रोडक्ट्स भी आगे वितरित करना शुरू कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी समझ में आए कि बैंकिंग की सर्विसेज किस तरह से ऑपरेट होती हैं, और उन ऑपरेशन को यूज करने के लिए आप अपना अकाउंट अगर यूज करेंगे तो उससे बैंक को भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और हम बाकी जो चीजें जो प्लान कर रहे हैं आपके साथ करने के लिए, वो थोड़ा सा उसमें आसानी होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहला स्टेप था आप लोगों का करंट अकाउंट खुलना। उसके बाद जो दूसरा स्टेप जो आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ VLEs को आइडेंटिफाई किया है फ्रॉम अ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो दूसरा स्टेप आज शुरू हो रहा है। और जो हमने प्रोडक्ट रेंज आप लोगों के लिए ओपन करी है, उसके अंदर एक सेविंग्स अकाउंट है जिसको आप बचत खाता बोलते हैं। करंट अकाउंट इंडिविजुअल्स का है जो चालू खाता बोला जाता है, और लोन्स के अंदर पर्सनल लोन, गाड़ी का लोन, 2 व्हीलर का लोन और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का लोन होता है, वो 4 चीजें हम आपके लिए ओपन कर रहे हैं। इन सब प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स हैं, और मैं क्योंकि आज समय वेबकास्ट का है और हम आप सब लोगों से शेयर करना चाहते थे, मैं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और देना चाहूंगा कि इस वेबकास्ट के बाद हम राज्यों में आप लोगों के पास ट्रैवल करेंगे, और जो हमारी टीम्स हैं वो आपको गाइड करेंगी, आपको समझाएंगी किस तरीके से प्रोडक्ट को के क्या फीचर्स हैं, उसका क्या बेनिफिट है, ताकि ओवरऑल अगर जब आप अपने कस्टमर्स को बैंकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए तो वो आप पूरा समझा के लेके आए। तो जो अकाउंट्स जो मैंने आपको बताए, उसके लिए मैं थोड़ा सा क्विकली आपको बता देता हूं कि वो जो फैसिलिटी है वो आपकी CSC पोर्टल के थ्रू ही है, जिसमें आप क्लियरली अगर जाएंगे तो अकाउंट्स में आप सेविंग्स को क्लिक करेंगे तो उसका प्रोसेस है, और आप ऑलरेडी अपने जो आपने करंट अकाउंट खोला था उसमें आप स्मार्ट ऐप के थ्रू ऑलरेडी इक्विप्ड हैं, आपको मालूम है कि उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जो सिस्टम चलेगा वो सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा, तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है तो इसलिए सिस्टम एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के पास के ऊपर आपको तभी लेके जाएगा अगर आपने वो स्टेप पूरा किया। आपका काम लीड को जनरेट करना है, और उसके बाद जब आपने लीड जनरेट कर दी तो उसके बाद बैंक का कोई कर्मचारी कस्टमर से बात करेगा और जो बाकी की फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करेगा। ये चीजें लोन के अंदर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ चलेंगी। तो अगर आप 1-2 केसेस पहले करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, मगर जब 1-2 केसेस आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाकी के केसेस को करने में उतना ही आसान हो जाएगा।
मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि हम जो हमारा ओवरऑल जो बैंक का नजरिया है वो थोड़ा क्वालिटी के ऊपर फोकस्ड है, तो इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जो आप अकाउंट्स जिस तरीके से सोर्स करेंगे उसमें थोड़ा क्वालिटी का फोकस रखिएगा। हमें बहुत सारे नंबर्स आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंसेंटिव्स देखे होंगे जो आपको शेयर किए गए हैं, तो उसमें भी आपको फायदा, अगर उस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं और बैलेंसेस बिल्डअप होते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सो उस हिसाब और उस चीज को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन कस्टमर्स को आप ऑनबोर्ड करें वो अकाउंट को यूज करें, बिकॉज अगर अकाउंट आप खोल देंगे और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो आपको आने वाला जो हमारा इंसेंटिव का जो प्रोसेस है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग ये रियलाइज करेंगे, हम लोग भी कवर करेंगे इस चीज को जब हम अपनी ट्रेनिंग्स आपके साथ करेंगे, और तब आपको क्लियरली और डिटेल में भी समझाया जाएगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात त्यागी जी ने करी, मैं उसको फिर रिटरेट करना चाहूंगा कि बैंकिंग का काम आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप जो बैंक ने आपको प्रोसेसेस दिखाए हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, अगर उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांजैक्शंस का मॉड्यूल है वो के हम आपके पास भी आएंगे, और फिर जो आपका ट्रांजैक्शन बिहेवियर है वो हमें थोड़ा गाइड करेगा इंटरनली बैंक के अंदर कि हम किस तरीके का काम आपके साथ और कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमने स्पेसिफिक हेल्प डेस्क क्रिएट करे हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। हमें मालूम है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है और आपकी बहुत क्वेरीज भी अभी होंगी जिसके अंदर आपको आंसर्स चाहिए, तो उन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए बैंक ने एक सिस्टम बनाया है जो आपकी क्वेरीज को बहुत जल्द आंसर करने की कोशिश करेगा ताकि आप अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर पाएं। आई थिंक हमारे बैंक के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है आप सब लोगों को लेके, और क्योंकि अब आप HDFC बैंक का पार्ट हैं तो देयरफॉर आप सब लोगों को भी उसी एक्साइटमेंट के साथ इस अग्रीमेंट को आगे बढ़ाना है। और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे मालूम है जब मैं भी ट्रैवल करूंगा, आप लोगों से मिलूंगा 1-on-1, तो हम और डिटेल में आपको बता पाएंगे और गाइड कर पाएंगे in terms of what you all can do with the bank. So with this thought, I think from an incentive point of view, that communication आप सब लोगों को दे दी गई है। अगर कोई भी क्वेरी हो, जैसा मैंने बताया, हम सब लोग हैं, CAC की टीम्स हैं, आपके स्टेट के लोग हैं, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। मेरी सिर्फ आपसे लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि जितनी एक्साइटमेंट हम सब लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को बिल्डअप करने के लिए करी है, आप सब लोगों के ऊपर अब सारा दायित्व है। आप सब लोगों ने अब इसको इम्प्लीमेंट करना है और इस अग्रीमेंट को एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है जो विश्व में किसी भी बैंक और किसी भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। सो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट विद अ लॉट ऑफ होप एंड प्राइड that we will be able to make a huge difference in this country in the next coming years. Thank you. Thank you very much. We have Rishi who has been heading this, and he can also throw lights on how the CEC VLE will go to the portal, how will he access the information, how the transitions will be done. Rishi. Sure. Thank you. In fact, good morning to everyone. पिछले 6 साल की जर्नी में I remember that बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें VLEs के साथ इंटरेक्शन करने को मिला, एंड आई थिंक एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार VLEs ने हाईलाइट करी विच वाज बैंकिंग। बैंकिंग में BC का काम ज़्यादातर VLEs करना चाहते थे, और दैट इज़ द रीज़न कि हर बार वो फीडबैक की तरह से हमारे को मिला कि हम बैंकिंग का काम करना चाह रहे हैं and we are not getting support from the banks. वो सारी problems का आज I think Dinesh is also there with us. So today the entire problem of getting the BC ecosystem right for a VLE was a problem earlier. So today I think we have been able to solve that puzzle.
Today, what we have done is that we have enabled the banking part. So I'll be talking both in English and Hindi. Reason being that we have got a lot of people, lot of VLEs from northeastern states and south also. Those who complain that probably because of communication issues, they're not able to understand the program. So what I'll do is that I'll mix both the languages. And I'll again try to talk about what is it that we have done and हमने इस जर्नी में क्या किया है. So जब हमने VLEs के साथ बात करी तो हम लोगों ने पाया कि बैंकिंग एक बहुत ऐसी एक सर्विस है जो कि हर VLE करना चाहता है, बिकॉज उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, बिकॉज आज इंडिविजुअल्स को पैसा निकालना है, डिपॉजिट करना है, सो दे नीडेड अ टच पॉइंट जहां पर वो जाके एक्सेस कर सके. और इंडिया में हर गांव में, हर तहसील या ब्लॉक में ये बैंक की जो ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है. सो आरबीआई का जो बैंकिंग इकोसिस्टम का जो बीसी इकोसिस्टम है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो मॉडल है, उसमें हम लोग करते हैं. आज बहुत सारे बैंकों के साथ हम लोग काम करते हैं. बट हम लोगों ने पाया कि इस इकोसिस्टम में क्या करें ऐसे सो दैट VLEs को बहुत आसानी से कवर किया जा सके. तो हमने कहा कि जब बैंकिंग का काम करते हैं, बहुत सारे VLEs ऐसे हैं जो बैंकिंग ना करने के बगैर भी सेविंग्स अकाउंट ही यूज करते हैं, और उन सेविंग्स अकाउंट को यूज करके फिर वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्क्रूटनी में केस आ सकता है कि सेविंग्स अकाउंट में इतने लाखों और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही है. तो हमने कहा कि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि VLE को एक करंट अकाउंट देना चाहिए. सो सारे VLEs को जो करंट अकाउंट जो मिल रहा है वो HDFC बैंक से मिल रहा है, एंड इट इज अ जीरो बैलेंस करंट अकाउंट. सो ऑल द VLEs वुड बी गेटिंग अ जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, राइट. सो उसके लिए जो हम लोगों ने HDFC से बात करी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के, जो हर डिस्ट्रिक्ट में 2 रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरह से काम करते हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं वो VLEs के टच में हैं, राइट. ये जो VLEs के टच में है तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स VLE को विजिट करेंगे. तो जो काम बैंक का जो एम्प्लॉय जो किया करता था अकाउंट ओपनिंग का BC के लिए, वो काम HDFC ने हमें सबलेट किया, एंड दे सेड दैट all the district managers of CSC E-Governance Services India Limited would be allowed to open a current account of the VLE, which is a zero balance current account. And that's what Dr. Tyagi also mentioned, that whenever an account is being opened for any VLE, there is no money that you will pay to any district manager, or it's a zero balance current account, which means that you are not paying any money to anyone, right. So just ensure that no money is being paid to any individual, because it is your account which HDFC is opening, and we are just facilitators of opening that account. So first and foremost important point is that you need to have a current account with HDFC bank. So आज सारे VLE जो भी बैंकिंग का काम HDFC बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, तो HDFC बैंक ने बोला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है उस VLE को बैंकिंग का काम देने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस VLE के पास एक HDFC बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो VLE वो HDFC का अकाउंट खुलवाना चाहता है, बिकॉज हमारे पास जो यूनिवर्स है करीबन 3.25 लाख सेंटर्स हैं CSC इकोसिस्टम में. कौन सा CSC सेंटर अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, कौन सा CSC अकाउंट सेंटर नहीं खुलवाना चाह रहा है, ये कैसे पता लगेगा. तो हम लोगों ने CSC के लेवल पे एक पोर्टल बनाया. मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सेस टू दैट पोर्टल. जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं bankmitra.csccloud.in एक पोर्टल बनाया गया है. तो ये पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि इन 3.25 लाख सेंटर्स में हमें पता लगे कौन सा सेंटर जो है बैंकिंग का काम करना जा रहा है, राइट. सो मैं आई अगेन रिपीट, bankmitra.csccloud.in. सो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे जाके हर वो VLE जो बैंकिंग का काम HDFC के साथ करना चाहता है या किसी और बैंक के साथ काम कर रहा है, वो सारे VLEs को इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है. बिगर रजिस्ट्रेशन के हम कोई भी फॉर्मेलिटी
आपकी आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि हमें आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमें कुछ इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए जिसके बेसिस पे और जिसके बिहाफ पे ये अकाउंट जो है एचडीएफसी के पास खुलता है। So every VLE is supposed to fill that, register themselves on bankmitra.csecloud.in. Once the registration is over, तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में 1,500 VLE हैं। 1,500 VLE में से अगर 500 VLE ने रजिस्ट्रेशन किया तो हमें पता लगेगा उन 1,500 में से कौन से 500 VLE है जो बैंकिंग का काम करना चाहते हैं। सो एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है सो दैट उस डेटा के ऊपर हम डीएम्स को भेज सकें कि ये VLE ने रजिस्टर किया, आप जाइए इनका अकाउंट खोलें। तो उस बेसिस पे ये काम शुरू होता है। सो बेसिकली कहना है कि अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट हमें कैसे पता लगेगा किसका अकाउंट पहले खोलना है? सो रजिस्ट्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन जो आप bankmitra.csecloud.in में जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करने का काम जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो करेंगे। तो वेरिफिकेशन होगी। हर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को एचडीएफसी बैंक से एक मोबाइल ऐप दी गई है, एचडीएफसी बैंक की करंट अकाउंट ओपनिंग ऐप, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास है। वो जब भी आपके पास आएंगे सो आपको जब ऑनबोर्ड करेंगे तो वो अपने मोबाइल पे जो एचडीएफसी की जो स्मार्ट ऐप जो डाउनलोड की गई है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो आपके पास आएंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ के उस ऐप में फीड करेंगे एंड वो सबमिशन जो है उस ऐप पे होगा आपके फॉर्म का। पैरेलली क्योंकि ये करंट अकाउंट खोला जा रहा है और इसमें आपको एडिशनली बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें एक चेकबुक भी है जो कि आपको दिया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि अगर चेकबुक आपको दिया जा रहा है तो उस चेकबुक में साइन भी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है। बगैर साइन के आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो एचडीएफसी बैंक का जब अकाउंट खुलेगा और जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके पास आएंगे तो वो अपने साथ एक सिग्नेचर कार्ड भी लेके आएंगे। तो सिग्नेचर कार्ड वो कार्ड है जिसमें आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर्स होते हैं, जो कि एचडीएफसी के बैकएंड सिस्टम में जाके वो स्कैन होके वो अपलोड हो जाते हैं। तो जब भी आपका साइंड चेक बैंक में पहुंचता है तो वो उस सिग्नेचर को आपके जो चेक पे जो सिग्नेचर है उससे टैली करते हैं। अगर वो सिग्नेचर मैच करता है तभी उस चेक को प्रोसेस किया जाता है, अदरवाइज उस चेक को रिजेक्ट किया जाता है। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ साथ एक सिग्नेचर कार्ड भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो आपसे फिल कराएंगे और आपको उसमें डिटेल अपनी भरनी है। दूसरा, बहुत सारे सीएससी सेंटर्स जो है पैसा जो है कैश ना लेके वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि वो आके स्मार्ट ऐप से भी पेमेंट करते हैं, यानी वीएलई के अकाउंट में देना चाहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो उसमें एक भारत क्यूआर जो है एक का ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपके पास अगर आप भारत क्यूआर लेना चाहते हैं तो उसका भी एक फॉर्म होगा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास है, आप वो भी भर सकते हैं। अगर चाहे तो भर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भर सकते। बट सिग्नेचर कार्ड जो है मैंडेटरी पीस है। ये दोनों एक्टिविटी जो स्मार्ट ऐप में पूरा एप्लीकेशन सबमिट हुआ, पैरेलली आपका सिग्नेचर कार्ड जब आपने दे दिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, ये दोनों चीज, डेटा तो सबमिट हो जाता है हाथों हाथ ऑनलाइन, सो इट गेट्स टू एचडीएफसी बैंक बैकएंड सिस्टम, बट वंस द signature card reach to the HDFC concerned office, what they do is that they open a current account of the VLE, right? So इस प्रक्रिया में अप्लाई किया आपने using the smart app which the DM is carrying with him. You have already signed the signature card, which so these two things have already gone to the HDFC bank. Now basis which what they do is that they open a current account of the VLE. Since the account has already been created, what they do is they verify the VLE in the civil system. Okay, so आज possibility है कि I'm just giving examples just for your information कि आज 100 लोगों ने अप्लाई किया for this current account opening process.
सो अकाउंट तो सारे लोगों का खुलेगा अगर उन्होंने सारे नॉर्म्स को कंप्लाई किया है, उन्होंने अपने पैन कार्ड की डिटेल दी है, उन्होंने अपना KYC पूरा किया है, वो सारा कुछ अगर उन्होंने किया है तो हर VLE का 100% VLE का अगर इफ दे हैव कंप्लाइड एवरीथिंग, सो सबका जीरो बैलेंस करंट अकाउंट HDFC बैंक में खुलेगा। सो दिस इज फॉर श्योर। बट अकाउंट खुलने के बाद दो चीजें और होती हैं कि क्या इन अकाउंट जो खुला है VLE का, उसको क्या हम DC का काम देना चाहते हैं कि नहीं, राइट। सो उसको देने के लिए उन्होंने एक चेक लगाया है, एक चेक मैकेनिज्म लगाया है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड अप्रिशिएट दैट इट इज अ वैलिड चेक कि अगर जब भी अकाउंट खुलता है उसके बाद HDFC बैंक जो है, जो जैसे सिबिल एक ब्यूरो है, उसमें अकाउंट चेक करती है कि ये इनका जो वो है क्रेडिट स्कोर कैसा है, राइट। अगर वो नेगेटिव होगा तो they would think कि आगे का काम देना है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो 100% ऑल द VLEs will get what we are offering today। सो आज जो चीज लॉन्च हुई है इसमें अकाउंट ओपनिंग, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट ओपनिंग, ये दोनों बेनिफिट्स और लोन के सारे प्रोडक्ट्स, चाहे ऑटो लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, आपका ओल्ड ट्रैक्टर, यूज ट्रैक्टर लोन हो, या SLI जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव की जो बात हो रही है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने की बात हो रही है, पर्सनल लोन की बात है, गोल्ड लोन, एंड देयर आर मल्टीपल लोन्स। अभी हम लोग 4 लोन प्रोडक्ट से लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग ने इंटीग्रेशन करीबन 9 प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी कर लिया है इनके साथ। इन 4 प्रोडक्ट के लॉन्च के इमीडिएटली आई थिंक महीने के अंदर दिनेश वुड कंफर्म कि बाकी और प्रोडक्ट्स भी लाइव जाएंगे। सो जैसे ही हम लोग उन प्रोडक्ट्स में लाइव जाएंगे तो आप सोचिए कि जर्नी कितनी सिंपल होगी, कितनी स्मूथ होगी कि अगर घर बैठे, गांव में बैठे बैठे अगर मुझे एक दिन के अंदर जो प्रोसेस है, आज मैंने अप्लाई किया और विद इन 1 डे मेरा लोन प्रोसेस होके आ जाता है और मेरे को मिल जाता है, पैसा मिल जाता है टू डू दैट एक्टिविटी जिस चीज़ के लिए मैंने लिया है, चाहे वो ऑटो लोन लिया है या टू व्हीलर लोन लिया है। सो वो सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शहरों में we see that whenever we visit an organized retail outlet, we always see that there are a whole lot of people, those who are sitting there and offering loan products. Like today, if we look at any organized retail outlet, most of the mobile sales, right, आज जो मोबाइल बिक रहे हैं वो लोन के साथ बिक रहे हैं, EMI मॉडल में बिक रहे हैं। ज़्यादातर लोग महंगे महंगे फ़ोन खरीदना चाहते हैं और उस फ़ोन को खरीदने के लिए एकदम से डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं। सो वो क्या करते हैं कि लोन ले लिया और हर महीने EMI बन गई जो कि उनके अकाउंट से। सो इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग CSC में प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं। सो जो हम लोगों ने गठबंधन HDFC के साथ किया है, हमारा थॉट यही है कि जो भी प्रोडक्ट CSC पे अवेलेबल है, जैसे CSC में सर्विसेज तो आप सब लोग कर रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है हमारे पास, उसमें किस तरह से HDFC का लोन इकोसिस्टम भी हम लोग जोड़ सके, सो दैट प्रोडक्ट भी आप दे सके कस्टमर को, और अगर उसको लोन के साथ प्रोडक्ट चाहिए तो वो इकोसिस्टम भी जोड़ के दे सकते हैं। सो आई थिंक ये जो पूरा एक ओवरऑल इकोसिस्टम बन रहा है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। एंड इस पूरे प्रोसेस में आपका काम, जो VLE का जो काम है, वो डिजिटल सेवा पोर्टल से होना है। तो आपको कोई लॉगिन ID, पासवर्ड, कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो HDFC बैंक से अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको मोबाइल एप्लीकेशन या ऐसा कुछ अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, डिजिटल सेवा पोर्टल का एक्सेस आज सारे VLEs के पास अवेलेबल है। आप अपना 12 डिजिट का ID जब डाल के और पासवर्ड डाल के जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल को एक्सेस करते हैं, सो आप सर्च ऑप्शन में लोन लिखेंगे तो आपके पास ये सारे सिनेरियोज आ जाएंगे। सर्च ऑप्शन पे जब आप लोन लिख के आप वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है कि EMI पे करना है या आपको किस तरह के लोन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, उन ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो अलग अलग तरह की आपको क्राइटेरिया या सेगमेंट्स दिखेगा कि ऑटो लोन सेगमेंट है, टू व्हीलर लोन सेगमेंट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
जो हम लोगों ने गोवा और पुडुचेरी में HDFC के साथ किया, ऑटो लोन के केस में इन्होंने हमारे साथ मिल के आउटलेट पे जो मोटरसाइकिल डिस्प्ले, आई थिंक उस पे आई वुड रिक्वेस्ट दिनेश लूथरा जी टू टॉक अबाउट कि वो मॉडल क्या है और सपोर्ट क्या इकोसिस्टम रहा, तो जिससे बहुत सारा वॉक इन भी क्रिएट हुआ, बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी करी। और आई थिंक दिनेश आप अगर बताएंगे तो। या श्योर। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि क्योंकि आप एक बैंक का काम शुरू करेंगे तो उसमें जो सपोर्ट चैनल्स हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू कोलैटरल्स, जैसा ऋषि ने बताया कि हमने जब गोवा में और पौंडीचेरी में ये पायलट किया तो हमने सपोर्ट किया, और वो पायलट में ही नहीं है, वो सपोर्ट आप सब लोगों के पास भी दिया जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर चीज़ दिख रही है तो वो बिकती है, तो इसलिए उसको दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर आपके आउटलेट के में जगह है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो टेस्ट ड्राइव्स हो, वो सब चीज़ें हमारी जो लोकल टीम्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट करेंगी, आपकी रिक्वायरमेंट को जानेंगी, एंड देन वी विल make the product which makes it easier for you to sell. So as mentioned earlier, as was mentioned, the product range that we are starting with you. So जो products हमने आपके लिए launch करे हैं, ये products बिल्कुल similar हैं जो हमारी branches offer करती हैं। इसके अंदर कोई भी वेरिएंट डिफरेंट नहीं है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो, चाहे वो फीचर्स की बात हो, चाहे वो टर्न अराउंड टाइम की बात हो। सो इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स हम आगे भी जाके आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट रेंज बहुत वास्ट है, और उस पूरी प्रोडक्ट रेंज को जब आप कस्टमर्स को बताएंगे एंड यू विल एक्सपीरियंस इट, देन देयरफॉर यू विल अंडरस्टैंड। सो एज आई एम सेइंग, अभी हमने सेविंग्स जो अकाउंट है उसको स्टार्ट किया है, जिसकी और जो करंट अकाउंट है वो इंडिविजुअल्स का स्टार्ट किया है। ऐसे ही जैसे ऋषि जी ने बताया कि जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी इनफैक्ट काम चल रहा है, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज वी गो, एज वी प्रोग्रेस, वी विल सपोर्ट एंड वी विल मेक देम ऑन इन टर्म्स ऑफ यू बीइंग एबल, आप सब लोग उन प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली जो ओवरऑल प्रोडक्ट रेंज जो हम जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो धीरे धीरे आपके पास पूरी अवेलेबल भी हो जाएगी। थैंक यू ऋषि एंड थैंक यू दिनेश। एक दो क्वेश्चन है, उनका आंसर कर देते हैं। एक तो क्वेश्चन है कि असम, वेस्ट बंगाल और बिहार में कब शुरू होगा। हमारे इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये सब जगह शुरू होगा। जैसा कि ऋषि ने बताया, आप लोग अपनी जो इच्छा है, अपने जो लोग BC का और BF का HDFC के साथ काम करना चाहते हैं, हमारे पोर्टल पे bankmitra.csccloud.in पे रजिस्टर कर लीजिए, और वो रजिस्टर करने के बाद में हम आपके पास किसी को भेज देंगे और वो आपकी मदद करेगा, और ये सर्विसेज सारे स्टेट्स में चालू हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न था कि अकाउंट खोलने में कोई मिनिमम बैलेंस रखना है या नहीं रखना है। कस्टमर का जब अकाउंट, करंट अकाउंट के लिए तो हमने बोला कि रियली जब अपना करंट अकाउंट खोलेगा तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। बट ये मतलब नहीं है कि आप उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। सी देखिए, बैंकिंग में अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो करंट अकाउंट बहुत दिन नहीं चलेगा। तो आपको, चाहे हम शुरुआत कर रहे हैं कि आपसे कोई जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, लेकिन बाद में आपको उस अकाउंट को ऑपरेशन रखने के लिए ट्रांजेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और आप उसी को ट्रांजेक्शन करेंगे क्योंकि आपकी जो सेवाएं इस करंट अकाउंट से मिल रही हैं, इसके BC की और BF की वजह से, उसमें ही ट्रांजेक्शन भी होनी चाहिए। लोग कस्टमर का बैंक अकाउंट खोलना है, सेविंग्स बैंक अकाउंट जब कस्टमर का खोलेंगे वो भी जीरो बैलेंस से शुरू होगा, लेकिन सिर्फ नॉमिनल अकाउंट खोलने के लिए मत करना, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। जो कस्टमर बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जैसे बैंक के अकाउंट को ऑपरेट करना चाहते हैं और मैनेज करना चाहते हैं, और जो आपके साथ रिलेशनशिप है, उन्हीं का अकाउंट खोलिएगा, क्योंकि सिर्फ नंबर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये दोनों, एक जो हमने कहा था कि CSC सारे रजिस्टर करेंगे, ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर ए CSC तो आपको BC का काम करना ही होगा। ये नहीं है कि आप CSC चलाएं भी और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और BF का काम नहीं करें, क्योंकि हमें सारे देश में 3 लाख CSCs को BC बनाना है।
तो आपको आज नहीं कल रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही पड़ेगा और वो बहुत ज़रूरी है। हम आपकी मदद करेंगे, आपकी एप्रीहेंशन दूर करेंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो सब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि आप भी बैंकिंग की सर्विसेज अपने आसपास के लोगों को दिला सकें। तो कॉमन सर्विस सेंटर में ये जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा बदलाव है और अगर हम देश में 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर को 3 लाख BC बना दें तो शायद वर्ल्ड में पहली बार होगा। इस देश में तो हुआ नहीं, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद भी गांव में सिर्फ 40,000 ब्रांचेस हैं रूरल इंडिया में। बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और लोगों की बहुत बड़ी मदद होगी और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वो माध्यम बनेंगे इस बड़े आंदोलन के लिए। तो अब एनी अदर क्वेश्चंस विच यू हैव और इफ एनीथिंग यू have then you can send it to us, we will reply to those questions and send it across। और हमारे जो लोग हैं वो आपके टच में रहेंगे and let's hope and celebrate this day as a normal CSC BC day if we all do a good job। Thank you very much, thank you very much। And in fact sir, before we close the session, एक और जो प्रोडक्ट है SLI नाम से आपको समझ में नहीं आएगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो प्रोडक्ट बना है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो गांव में इकट्ठा होके या शहरों में भी इकट्ठा होके कुछ काम, अपना रोजगार या कुछ बिजनेस करना चाहती हैं। सो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कॉन्सेप्ट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इनेबल किया जा रहा है कि समझ लीजिए मैं एक VLE हूँ और मैंने अपने एरिया में ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे जो मिनिमम ग्रुप साइज है 6 से मिनिमम 6 लोग जो है इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं और 20 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप साइज है वो 20 लोगों का हो सकता है और ये सारी महिलाएं होती हैं। ये सारी महिलाओं को आप इकट्ठा करें और उनमें से एक जो है लीड करेंगी, तो उनकी डिटेल्स के बेसिस पे ये SLI प्रोडक्ट में लीड जब आप रजिस्टर करेंगे तो HDFC की टीम से उस ग्रुप लीडर के पास कोई विजिट करेगा और विजिट करके सारे ग्रुप का एक कंबाइंड एक अकाउंट खोला जाएगा, जिसमें जो लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें लेट्स से गाय खरीदनी है या मशीन खरीदनी है या कोई और इक्विपमेंट खरीदना है, उसके लिए लोन की ज़रूरत है, तो वो ग्रुप लोन लेता है जिसका रीपेमेंट ग्रुप ही करता है। सो जो SLI एज अ प्रोडक्ट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और हर ऑनबोर्डिंग पे जितने भी मेंबर्स हैं जो ऑनबोर्ड होते हैं उनका जब अकाउंट खुलता है तो VLEs को जो है अकाउंट ओपनिंग पे भी पैसा मिलता है और जो लोन जब प्रोसेस हो जाता है तो डिसबर्स हो जाता है तो उस पे भी VLE को पैसा मिलता है। तो हर अकाउंट ओपनिंग पे जो हम लोग सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग या करंट अकाउंट ओपनिंग जब करेंगे तो VLE जब किसी भी इंडिविजुअल का सेविंग्स अकाउंट खोलेगा या करंट अकाउंट खोलेगा किसी भी फर्म का या इंडिविजुअल का, सो उसमें अच्छा पैसा है जो कि VLE को मिलता है। तो अगर मैं अकाउंट ओपनिंग की ही बात करूं तो HDFC से जो हमें पैसा आएगा वो 250 रुपये सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग पे है और 650 रुपये करंट अकाउंट ओपनिंग पे है। सो इसका 80-20 रेशियो जो है हर अकाउंट ओपनिंग पे VLE को मिलेगा 80% ऑफ दिस अमाउंट। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा इंसेंटिव स्ट्रक्चर है जो कि आपके लिए अवेलेबल है। जो ऑटो लोन है या 2 व्हीलर लोन है या पर्सनल लोन है, सब में परसेंटेज बेस्ड ही इंसेंटिव है। सो ये जो शेयर है कि क्या VLE शेयर है, ये सब कुछ ऑलरेडी आपको मेल के द्वारा शेयर कर दिया गया है। एंड हम लोग कम्युनिकेशन जो है VLE जो चैनल है, सारे VLEs को जो डिजीमेल ID है आपके पास, उसमें ये URL के साथ ये इन्फॉर्मेशन गई है। बहुत सारे ऐसे VLEs हैं जिनको मालूम नहीं है कि मेरे कौन से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है जिनको मुझे अप्रोच करना है या मुझे अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो हमने उसी मेल में अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लिस्ट का एक छोटा सा URL भी दिया है, जिसमें आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन इंचार्ज है, कौन आपके डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज है, वो भी आपको पता लगेगा। उनका नाम, नंबर, ईमेल ID और सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप उनसे बातचीत करके इस प्रोसेस को और
जल्दी से फॉलो कर सकते हैं और फुलफिलमेंट उसी हिसाब से शुरू होगा. दिनेश जी, वुड यू लाइक टू, इज Yeah. देयर एनीथिंग एल्स? या दैट्स अबाउट इट. आई थिंक ऋषि जी ने आपको थोड़ा इंसेंटिव का आइडिया दिया है और इंसेंटिव आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो जब हम आपके साथ ग्राउंड के ऊपर मिलेंगे तो हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपकी क्वेरीज को हैंडल करेंगे. सो थैंक्स सो मच फॉर योर टाइम. Thank you everybody, and let's do a good job. या Thank you. लास्ट इज द ईमेल आईडी. अगर आपकी कोई इश्यूज हैं या कोई क्वेरी है या फीडबैक है, सो आप banking banking@csc.gov.in इस ईमेल आईडी पे भी आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं. हम लोगों ने अपने सारे जो कॉल सेंटर्स हैं, जो स्टेट स्पेसिफिक कॉल सेंटर्स हैं, उनकी कल ट्रेनिंग कर दी है. तो अगर आपकी कॉल्स अगर कॉल सेंटर में आती है, जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा. इन केस आप कुछ मेल पे भेजना चाहते